खामनेई की मौत के बाद एक तरफ जहां ईरान में खुशी का माहौल है, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर एक भीड़ ने तोड़फोड़ की, इसे आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा फैला है। भीड़ की गिरफ्त में फिलहाल पाकिस्तान की सड़कें। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आसिम मुनीर किसी भी तरीके से पाकिस्तान को संभाल पाने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, और इस बात के मायने क्या है अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला, पाकिस्तान में एक भीड़ का करना। नमस्कार। कि चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। अब कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत को असैसिनेट करते। इफ दिस इज सो, पीछे तो कुछ ना रह गया। बल्कि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था सुबह, वो नहीं जा रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था, वो नहीं जा रहे। वो इसलिए नहीं जा रहे कि पाकिस्तान के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पता चला कि कराची के अंदर जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है वहाँ पे हमला किया गया, कुछ लोग एंटर हो गए वहाँ पे सिक्योरिटी तोड़ के। अब आगे से खबरें भी आ रही हैं कि जो कुछ उन्होंने फिर फायरिंग भी की है कॉन्सुलेट के अंदर लोगों ने। जाहिर बात है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तो करनी है कि अगर पुलिस या हुकूमत उनको नाकाम होती है तो उन्होंने भी तो अपना सिक्योर करना था। मोहम्मद टू उसके घर को उड़ाया जा रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया जा रहा है, एंटायर मिलिट्री ऑपरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसे तबाह किया जा रहा है, और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। आफ्टर किलिंग ऑफ खामनेई पाकिस्तान में एक भूचाल आ चुका है। पाकिस्तान में हस्बे मामूल एज यूजुअल जिसकी के एक्सपेक्टेड थी ये चीज़, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हैं अभी तक ये बहुत आराम से सुकून से बैठे हैं, क्या हो गया, अभी तो सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे हैं। लेकिन सिर्फ चंद घंटे गुजरने की देर थी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हो ये रहा है कि इस वक्त जो हैं जी हालात वो ये हो चुके हैं कि जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अभी तक इसके अंदर 9 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 9 पीपल हैव बीन किल्ड कराची में। जय हिंद दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के स्ट्राइक में मारे जाने के बाद पाकिस्तान में भीड़ जो है बेकाबू हो चुकी। पाकिस्तान में हुई है, भारत में भी हुई है भाई, ये भी बता दूं। भारत में भी जो शिया पॉपुलेशन है लखनऊ और हैदराबाद, इन सब रीजन्स में, जम्मू कश्मीर में, वो भी एक्टिव हुए, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, देश का लीडर मर जाए तो इतना प्रदर्शन ये लोग नहीं करते। अभी आपने देखा ना कि एयर क्रैश में महाराष्ट्र में, और ये सब यहाँ पे देश का लॉस हो जाए, देश को कोई भला बुरा कह दे, भारत में आतंकवादी हमला हो जाए, ठीक है। भारत में आपने देखा पहलगाम में कैसे चुन के निशाना, तब ये लखनऊ के मुस्लिम शिया पॉपुलेशन की चू मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन आयतुल्ला खामनेई 1300-1400 या 2-3 हजार किलोमीटर दूर वो बंदा मारा गया, दर्द इधर हो रहा है। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने भी एम्बेसी है या कॉन्सुलेट जनरल है, उन सब पे पाकिस्तानी लोगों का चढ़ाई हो गया। भारत में नहीं हुआ पर पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। भारत में आपको पता है सिक्योरिटी एजेंसी थोड़ा टाइट है, और पाकिस्तान ने वैसे भी थोड़ा जानबूझ के डील दिया, क्योंकि अमेरिका से इनको लग रहा है कि अब ये काम निकाल नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि अमेरिका को थोड़ा सा तड़ी लगाया जाए। वही अमेरिका ने अपने लोगों को वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स उनके हैं, सरकारी लोग, वही सरकारी लोग ही अमेरिका के हैं जो एम्बेसी में रहते हैं, उनको कहा कि भाई आप हाई अलर्ट पे रहे, अपने साथ आप गन भी रखें, अगर कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तानियों को चूहों की तरह, चींटियों की तरह कुचल दो, कोई दिक्कत नहीं, मारो उनको, ठीक है। और ऐसे में 11 को जो है वो प्रोटेस्ट के दौरान ख़त्म भी कर दिया अमेरिकन सोल्जर्स ने, क्योंकि सोल्जर्स अमेरिका के वहाँ पे होते हैं अपनी एम्बेसी की रक्षा करने के लिए, और उनको ऑर्डर होता है कि भाई अगर एम्बेसडर या वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो उनको बेहिचक उनको तोड़ दो। अमेरिका की कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, और लाहौर में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला किया गया है, और स्कर्दू में यूएन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हमला किया गया है, उसको आग लगा दी गई है, और कर्फ्यू नाफिज हो गया है। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, एग्जैक्टली एज यूजुअल जिसका डर था वही बात हो गई। 144 इम्पोज कर दी गई है, क्योंकि बिखरे हुए लोग निकल रहे हैं, और वो निकलते ही उनका जो सीधा डायरेक्शन होती है वो यूएस कॉन्सुलेट की तरफ होती है, या ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है ना, जिस तरह ईरान ने ढूंढा था ना कि कौन से कंट्री में किस जगह पर अमेरिका का कोई भी दफ्तर, बेस, कुछ भी है वहाँ पे करो, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। लोग वहाँ से जो है ना जहालत के मारे निकलते हैं, और उनका मुंह सीधा उस तरफ होता है। वो मुझे लगता है कि गूगल पे चेक करके ना, गूगल मैप पे कि कहाँ पे है कोई अमेरिकी जगह, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई अमेरिकी काम करते हो, या कॉन्सुलेट या जो भी, वो ढूंढ के सीधा उधर का रुख कर रहे हैं, और मुंह पे उन्होंने ढाटे बांधे। भाई मुंह क्यों छुपा रहे हो? मेरा सवाल ये है कि आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? आपको चाहिए कि आप तो धड़ल्ले से मुंह दिखा कर करें, मुंह छुपा कर करने वाली क्या बात है इसके अंदर? तो ये हुआ है, और
आई थिंक यूएस कॉन्सुलेट कराची के आगे तो मेरे ख्याल है 7 लोग मारे गए हैं, उन्होंने फायर शेयर खोल देते ने। भाई हर एक को अपनी जान बचाने की जो है वो है हक हासिल है। ये हो रहा, मैं ये देख रही थी, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम किया, आपके सामने पेश भी करूंगी। मैंने पूछा कि भाई ये क्या इंडिया में भी प्रोटेस्ट ऐसे ही हो रहे हैं? पता चला इंडिया में प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं कि भाई ठीक है, मुसलमानों की बड़ी तादाद है, टोटल जितने एक वो मुसलमान वहाँ पे हैं, वहाँ के पे जो हैं वो एक ही उसमें है। उन्होंने कहा लेकिन लोग बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोग्राम चलेगा आप देख लेंगे। और पीसफुली प्रोटेस्ट करने के दौरान जो है वो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, कोई वो नहीं, बस ये कि मातम कर रहे हैं। मातम तो करना आपका बनता है, वैसे तो फाशिस्ट लीडर या फाशिस्ट रेजीम का जो वहाँ पे खवातीन का हाल हुआ है सैकड़ों हज़ारों। देखें 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन खामनाई आयतुल्लाह खमैनी लेकर आए थे, उसमें हज़ारों लोगों का कत्ल किया था उन्होंने, प्रोसिक्यूशन की थी। जबकि ये जो रेवोल्यूशन आया है जिसको प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन कहा जाए, इसके अंदर सिर्फ एक 86 ईयर्स के खामनाई को मारा गया है। अब मुझे बताएं कि कौन सा रेवोल्यूशन को जो है आप सपोर्ट करना चाहेंगे? वो ठीक है, देखिए मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह रही जिनका अकीदा ये है, या वो अकीदे के साथ आगे सभी अंधे हो जाते हैं ना, तो छोड़े। जिनका अकीदा ये है या वो शिया हैं, शिया हजरात, और उसको रिलीजन को वो उसको करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, और वो जो फॉलो करते हैं ओके ऑल राइट। लेकिन वो पाकिस्तानी भी जरा ये ध्यान में रखें कि 2024 में ईरान ने आपके ऊपर हमला किया था। हाँ, तो ईरान ने जब आपके ऊपर अटैक किया है तो आप एक ऐसे कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं अपने जो है वो अकीदे की बिना पर। हाँ, मेरा ये सवाल है आपसे, तो गलत नहीं कर रहे आप, लेकिन ठीक है हम कहते हैं ओके। लेकिन बात ये है, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है शिया हो, नो नो नो। अगर वो शिया होते तो मुंह पे ढाटे ना बांधे होते उन्होंने, अपने मुंह ना छुपाए होते उन्होंने। देखें जो अपने रिलीजन के बिना पर इमोशंस के तहत क्या होगा ना कि हाँ ठीक है मैं जो हूँ शिया हूँ और इन्होंने मेरे लीडर को मारा है या मेरा वहाँ से ताल्लुक है इस वजह, तो वो अपना मुंह नहीं छुपाएगा, वो धड़ल्ले से जाएगा। ये मुंह छुपाने का जो है ना, ये अंदर खाने बात ही कोई और। तो जी ये हो गया। वो होता ही है कि किसी कंट्री में कोई भी चीज़ होती है ना तो प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो जाती है। किस किस्म की जहालत है, मतलब ठीक है आप करें, यानी आप पीसफुल तरीके से, आप मातम तो आप कर ही रहे हैं, मातम करें, आप मातम पिटन करें, लेकिन उस पर आप आराम से पीसफुली करें ना, ये तो कोई बात नहीं है। और ये मैंने आपको बताया वो है ही नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं, वो नहीं है। अच्छा जी, तो फिर जो है इसके अंदर अब मैं आपको बताती हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनके बारे में भी आ रहा है कि उन्होंने अपना जो रशिया का मेरा ख्याल है विजिट था वो कैंसिल कर दिया। मुझे ज़रा एक दफ़ा और देख लेने दें सर कि ये चक्कर क्यों हुआ है। वज़ीर आज़म का दौरा रूस मनसूख, पहले तो मैं हैरान ही रह गई कि अच्छा रशिया का विजिट भी हो रहा है अभी तक। एक तो इमरान खान के दौर में इमरान खान साहब गए थे वहाँ पे रशिया का विजिट करने के लिए, बहुत तवील अरसे के बाद, जिहाद विहाद करने के बाद, मुल्क शुल्क उनका जो तोड़वाया था वो सब, उसके बाद उन्होंने कहा चलो जी एक बारी और पहले कोशिश कर ली है, वो गए। और अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो भी रशिया जा रहे हैं। ये भी इफ दिस इज सो, पीछे तो कुछ ना रह गया। बल्कि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था सुबह, वो नहीं जा रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था, वो नहीं जा रहे। वो इसलिए नहीं जा रहे कि पाकिस्तान के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पता चला कि कराची के अंदर जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है वहाँ पे हमला किया गया, कुछ लोग एंटर हो गए वहाँ पे सिक्योरिटी तोड़ के। अब आगे से खबरें भी आ रही हैं कि जो कुछ उन्होंने फिर फायरिंग भी की है कॉन्सुलेट के अंदर लोगों ने। जाहिर बात है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तो करनी है कि अगर पुलिस या हुकूमत उनको नाकाम होती है तो उन्होंने भी तो अपना सिक्योर करना था। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो ये करने जा रहे हैं ईरानी, वो वही है जो मेरा ख्याल है अमेरिका चाहता है एंड इजराइल चाहता है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो रिवेंज है ना, ये आप समझ लें कि समहाउ एक तो मिडल ईस्ट के कल्चर में चीज़ मौजूद है, और ये चीज़ शिया सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके अंदर भी ये एम्बेडेड है, ये मजहबी लेवल पे। अब इन्होंने सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया। अब आप ये देखें कि अब इन्होंने रजीम चेंज तो नहीं हो सकता, और ना ही वो रजीम चेंज कर सकते थे, और उनको पता था रजीम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया। इसीलिए इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि देयर इज अ वोलेटाइल मोमेंट है कि जो शियाइत कॉन्सेप्ट है शहादत का, मार्टरडम का एंड रेजिस्टेंस का, वो एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब वो ये होता ही है कि अगर आप शिया है स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक है और जो शियों का पॉलिटिकल कल्चर है उसमें आप देखें कि जो सुप्रीम लीडर की अगर असैसिनेशन हो जाती है बाय फॉरेन फोर्सेस, ठीक है, तो वो एक उसकी बड़ी डिफरेंट किस्म की वो एक वो जैसे कहते हैं ना विक्टिम कार्ड पर खेलते हैं।
ये ऐसे ही है जैसे